28 अगस्त 2009 काली सड़क पर एक चमकती हुई टोयोटा लेक्सस 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। इस स्पीड पर सिर्फ एक गलती जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। ड्राइवर था मार्क सेलर, इसके साथ पीछे की सीट पर इसकी बीवी, इसकी बेटी और इसका बहनोई बैठा था। एक खुशगवार शाम, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद यह शाम एक भयानक ख्वाब में बदलने वाली थी। सफर बिल्कुल आम था जब अचानक मार्क का बहनोई इमरजेंसी नंबर 911 मिलाता है। इसकी आवाज में खौफ, हलचल और बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। वो चीख कर बता रहा था कि गाड़ी रुक नहीं रही। 911 emergency, what are you reporting? Accelerator step. I'm sorry? Accelerator step. We're going 120, Mission Gorge. मार्क ब्रेक दबा रहा था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। रेस का पैडल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, वो अपनी जगह पर फंस चुका था। We're in trouble. We can't. There's no break. Okay. Freeway half mile. आगे हाईवे खत्म होने वाला था। चंद सेकंड बाद एक मसरूफ चौक आने वाला था जहां गाड़ियां रुकी हुई थी। इस लम्हे में सिर्फ मार्क के पास एक ही ऑप्शन था, या तो दूसरों की गाड़ियों को कुचल दे या फिर अपनी गाड़ी को सड़क से उतार दे। मार्क ने दूसरों को बचाने का फैसला किया और अपनी गाड़ी को सड़क से उतार दिया। We're approaching the intersection. Okay. We're approaching the intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh shoot. Oh. Okay. Hello? टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि करीब के लोग खौफ से कांप गए। चंद ही लम्हों में गाड़ी का मलबा और 4 बेजान जिस्म सड़क पर पड़े थे। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि ये टोयोटा की गलती है। मार्क के रिश्तेदार, अवाम, मीडिया सब टोयोटा को कातिल करार दे रहे थे, लेकिन ये सिर्फ आगाज था इल्जामात का तूफान। The 911 call lasted just 17 seconds. The mounting troubles at Toyota. Toyota has a problem. अगले 5 सालों में ऐसे 90 केसेस रिपोर्ट हुए जहां लोग टोयोटा की गाड़ियों में अपनी जान गंवा बैठे। Thousands of complaints from consumers that report very consistent types of problems across a number of years, makes, and models. The car just lurched forward and hit the cement wall in front of us. Put simply, Toyota's conduct was shameful. It showed a blatant disregard for systems and laws designed to look after the safety of consumers. टोयोटा पर दबाव बढ़ा। कंपनी ने 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ गाड़ियों को वापस बुलाया। अमेरिकी हुकूमत को $1.2 बिलियन का जुर्माना और $1.1 बिलियन सिर्फ केसेस निपटाने में लग गए। लेकिन एक सवाल अभी भी गूंज रहा था कि असल में मार्क के साथ उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि ये हादसा जिस लेक्सस में हुआ वो मार्क की जाती गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक लोनर कार थी। मार्क ने अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए दी थी और कंपनी ने ये गाड़ी वक्ती तौर पर दी थी। हादसे से सिर्फ 3 दिन पहले यही गाड़ी किसी और ड्राइवर के पास थी। इसने भी यही शिकायत की थी कि रेस पैडल फंस रहा है और वजह ढीले फ्लोर मैट्रेस। टोयोटा ने फौरी ऐलान किया कि फ्लोर मैट्रेस को बंद करो और उनको लगा कि फ्लोर मैट्रेस को बंद करने से मसला हल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मसला बढ़ गया और मजीद केसेस सामने आते गए और एक मशहूर जर्नलिस्ट ने यह दावा किया, But if your car is suddenly and mysteriously accelerating, all you have to do is step on the brakes, because brakes beat engines. अगर आप एक साथ रेस और ब्रेक दोनों दबाएं तो ब्रेक इंजन को ओवर पावर कर देती है और गाड़ी रुक जाती है। ये दावा सिर्फ बातों में नहीं रहा। कार एंड ड्राइवर ने ये तजर्बा किया। एक ताकतवर स्पोर्ट्स कार में रेस भी दबाई और ब्रेक भी, नतीजा गाड़ी रुक गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि मार्क की गाड़ी क्यों नहीं रुकी। इब्तदाई नतीजा निकला ड्राइवर की गलती, कि ड्राइवर ने ब्रेक को दबाया ही नहीं। ये अक्सर होता है जब ड्राइवर किसी अनजान गाड़ी में होता है। इसे पैडल्स की पोजीशन का आदी होने में वक्त लगता है, जिसे कहते हैं मसल मेमोरी। नासा और नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की तहकीक में भी यही बात निकली। ब्लैक बॉक्स डाटा के मुताबिक ज्यादातर ड्राइवर ने ब्रेक की बजाय रेस दबा दी। लेकिन मार्क का केस मुख्तलिफ था।
2 महीने बाद की रिपोर्ट में पता चला कि मार्क गाड़ी की ब्रेक को दबा रहा था। मसला था लूज फ्लोर मैट्रेस और पावर असिस्टेड ब्रेक्स का खतरनाक मिलाप। कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने एक तजर्बा किया, रेस फंसाई, ब्रेक दबाई और गाड़ी रुक गई। लेकिन जैसे ही एक बार ब्रेक से पांव हटाया, पावर असिस्टेड ब्रेक्स ने काम करना छोड़ दिया। मार्क की कहानी सिर्फ एक हादसा ही नहीं, ये एक वार्निंग है जो हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी कितनी ही तरक्की कर जाए, सिर्फ एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है।